डिजाइन योर डे विद द होली बाइबल। अपने दिन को पवित्र बाइबल के अनुसार बनाएं। जॉइन अस एवरीडे लाइव ऑन विजनरी टीवी। आप परमेश्वर की सुनो और वो आपकी सुनेगा। और हाँ, हम वीडियो पर भी मिलेंगे, विजनरी रेडियो पर। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है विजनरी टीवी में। मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ पास्टर सुनील कश्यप। आज आपके सामने परमेश्वर का वचन लेके आया हूँ जिसका विषय है आज्ञाकारिता। आज थोड़ा सा वचन में हम मनन करेंगे, वचन से हम सुनेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आइए मेरे साथ निकाल लेंगे योना की पुस्तक। योना के जीवन से देखेंगे हम आज, क्योंकि योना के बारे में जो वचन में लिखा है उस बात को हम यहाँ पे देखेंगे। योना 1 अध्याय का 1 और 2 पद। यहोवा का ये वचन अमीते के पुत्र योना के पास पहुंचा। उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। हम यहाँ देखते हैं परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना जिसका नाम योना था, और उसने देखा कि नीनवे एक शहर है जिसके लोग जो हैं बुराई करने के पीछे पड़े हुए हैं, बुरे हो गए हैं, बुराई पसंद करते हैं बहुत, और वो सारी बातें परमेश्वर की नजर में आ गई हैं। और परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना कि जाके उस स्थान पे जाके संदेश सुना, हो सके वो मन फिराएं तो उनका जीवन बच जाए। तो हम देखते हैं योना ने बात को सुना और सुन के आगे बढ़ने लगा, लेकिन उसके मन में ख्याल आया। हम 3 पद में देखते हैं, यहाँ पे लिखा है, परंतु योना यहोवा के सन्मुख से तर्शिश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तर्शिश जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया और उनके साथ यहोवा के सन्मुख तर्शिश को चला गया। हम देखते हैं कि योना को एक आज्ञा दी गई, लेकिन उसने क्या किया? उसे जाना था नीनवे, और कहां जाने के लिए निकल गया? तर्शिश को। एक जहाज में भाड़ा देकर, पैसा देकर उस स्थान में जाने के लिए चला गया। जहां परमेश्वर ने भेजा था वहां नहीं गया। जहां परमेश्वर ने भेजा था वहां नहीं गया। प्रियो, आप सुनिए, इस बात को ध्यान से देखिए। जहां परमेश्वर ने उसे एक आज्ञा दी थी भेजने के लिए, वो वहां पर नहीं गया, लेकिन उसके विपरीत तर्शिश देश को चला गया। हम आगे देखते हैं, और जब 4 पद में देखते हैं, लिखा है, तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी और यहां तक कि जहाज टूटने लगा। देखिए, प्रभु ने एक व्यक्ति को चुना और वो परमेश्वर से भाग रहा है, परमेश्वर से भाग रहा है। और हम देखते हैं कि जब वो वहां से भाग रहा है और ऐसे स्थान में चला गया, और परमेश्वर ने प्रचंड आंधी चलाई, तूफान चलाया, और ऐसा भयानक मंजर था उस समय में। और जब समुद्र में लहरें उठ रही थी और इतना आंधी तूफान आ रहे थे, यहां तक कि लिखा है जहाज टूटने पर था। आप सोच सकते हैं कि उसमें कितने सारे ऐसे लोग थे जो व्यापारी थे, जो समुद्र के जरिए इधर उधर जाया करते थे, अपना व्यापार किया करते थे। वो अपना सामान लेके, हम आगे देखें जो अगर 5 पद में लिखा है, तब मल्लाह लोग डर कर अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। इतना सामान था वहां पर, इतना व्यापार का सामान था जो बहुत उसको डुबा रहा था। एक तरह से आंधी तूफान में उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। लेकिन परमेश्वर के दास ने जब वहां पे उस जगह में वो उपस्थित था, और उसके कारण से क्या है, तूफान का सामना उन लोगों को भी झेलना पड़ा। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, कि जब प्रभु की आवाज सुनते हैं और उसके पीछे हम चलते हैं, और अगर उसके पीछे नहीं चलते हैं, तब क्या होता है, जब अपने जीवन में तो हानि होती है, लेकिन दूसरों के जीवन में भी हानि होती है हमारे से।
वो अपने सेफ जोन सोच रहा था अपने लिए कि नहीं, निनवे के लोग बहुत बुरे हैं, परमेश्वर के नज़र में आ गए हैं, अब तो उलट पुलट हो जाएगा, वहां जाने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैं अपनी जीवन के बारे में सोचूं। वो सिर्फ अपने जीवन के बारे में सोच रहा था इस समय, अपने जीवन के बारे में सोच रहा था सिर्फ, इसलिए वो जाकर जहाज के निचले स्तर में सो रहा था, लिखा है सो गया वहां पे जाके। हम आगे देखते हैं, जब 6 पद में देखते हैं, तब माझी उसके निकट आकर कहने लगा, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? उठ, अपने देवता की दुहाई दे, संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश ना करे। देखिए कैसे मल्लाह लोग आके चिंतित हैं, परेशान हैं, हमारा सारा सामान हमने फेंक दिया, उसके बावजूद भी तूफान नहीं रुक रहा है। इसलिए उन्होंने आकर उस व्यक्ति से, योना से कहा कि तू सो रहा है, तू सो रहा है, तुझे चिंता नहीं है, तू अपने ईश्वर को पुकार, हो सके तो क्या पता वो हमारी सुधि ले, हमारी चिंता करे और हमारा जीवन बच जाए। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर कि जब वो प्रार्थना करने लगा और उसके बाद जब सभी लोगों के बारे में हम देखते हैं कि उन्होंने क्या किया, चिट्ठी डाली। अगर हम 7 पद में देखें तो लिखा है, तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान ले कि ये विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी है। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम निकली। उन्होंने ये इस बात के लिए चिट्ठियां डाली, ये विपत्ति किसके कारण से आई है, क्या गलती हो गई हमें कि ये हमें सामान जान माल की नुकसान हो रहा है, माल का हमारा नुकसान हो चुका और जान हमारी बहुत ही मुश्किल में है इस वक्त। हम देखते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें साफ साफ बता रहा है, हम योना के जीवन से देख सकते हैं कि वो परमेश्वर की नजर से भाग रहा था, परमेश्वर की नजर से भाग रहा था, अपने आप को सुरक्षित कर रहा था। हम भी अपने जीवन में ऐसा सोचते हैं, करते हैं। हम अपने आप, परमेश्वर हमें कोई बात कहता है लेकिन हम उसको नहीं करते हैं, हम उसको नहीं करते हैं, जिसके कारण से हम परेशानियों में चले जाते हैं, तकलीफों में चले जाते हैं और उसके बारे में हम बोलते हैं, ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हम उन चीजों को नहीं देख पाते हैं, हम उन चीजों को नहीं देख पाते हैं जब परेशानियां हमारे जीवन में आती है। हम आगे देखते हैं 1 का 15 पद में, योना के पहले अध्याय के 15 और 16 पद में जो लिखा है, मैं आपके सम्मुख पढ़ना चाहता हूं। लिखा है, तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र की भयानक लहरें थम गई। तब उन मनुष्यों ने यहोवा का बहुत ही भय माना और उसको भेंट चढ़ाई और मन्नतें मानी। जब चिट्ठी में उसका नाम निकला, तब उन लोगों ने, उन मल्लाहों ने उससे पूछा, हम तेरे साथ क्या करें? उसने जवाब दिया कि मुझे समुद्र में फेंक दो, क्योंकि मैं परमेश्वर की दृष्टि से भाग गया हूं, इसलिए ये विपत्ति आपके ऊपर पड़ी है। मुझे समुद्र में फेंक दो, तूफान थम जाएगा। लेकिन वो मल्लाह लोग डरने लगे, कांपने लगे कि ये परमेश्वर का जन है, हम इसके साथ कैसे हानि कर सकते हैं, परमेश्वर इनका खून का जवाब हमसे लेगा। वो डर गए, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत कोशिश की, मल्लाहों ने बहुत कोशिश करी बचने की, उस तूफान से निकलने की, लेकिन कोई उपाय नहीं मिला। अंत में योना ने फिर ऐसा ही कहा कि मुझे फेंक दो, ये तूफान थम जाएगा। और जैसे ही उन्होंने उस योना को समुद्र में फेंक दिया और तूफान थम गया, थम गया। वहां हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, जब 17 पद में देखते हैं, यहोवा ने एक बड़ा सा मच्छ ठहराया था कि योना को निगल ले, और योना उस महामच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। देखिए परमेश्वर की प्लानिंग, देखिए परमेश्वर के काम को, देखिए कि परमेश्वर ने पहले से ठहराया था उस महामच्छ को, बड़ी वाली मछली को वहां ठहराया था
कि वो क्या करे, उसे निगल ले, और 3 दिन और 3 रात वो पेट में रहे, उस मछली के पेट में रहे, और वो रहा। मेरे प्रियो, मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूं, जब प्रभु की आवाज हम सुनते हैं, जब प्रभु की आवाज हम सुनते हैं और उसके अनुसार नहीं करते हैं, तो हम इसी योना के समान, इसी तरीके से हम लोग परेशानियों में पड़ते हैं, तकलीफों में पड़ते हैं, और हम तरह तरह के विचार करने लगते हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। लेकिन प्रभु का वचन बताता है, योना परमेश्वर की दृष्टि से भाग रहा था और उसे उस तूफान का सामना करना पड़ा। उसके बाद उस बड़ी मछली का सामना करना पड़ा, जिसके पेट के अंदर 3 दिन और 3 रात उसने बिताई। ये सुनने के लिए शायद छोटा सा शब्द है, 3 दिन और 3 रात, लेकिन आप अपने जीवन में सोचिए, जब 3 दिन अगर आप भूखे रहें और कुछ खाए ना, कुछ पिए ना, तो आपका जीवन कैसा होगा। योना के जीवन को देखते हैं, किस रीति से वो उस परिस्थिति में, परेशानियों में पड़ा। और जब हम आगे बढ़ते हैं, वहां लिखा है, योना की पुस्तक 2 अध्याय 1 और 2 पद में लिखा है, तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली। उसने मेरी सुन ली। देखिए, उसे पता है मैंने गलती की है, इसलिए वो प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से, पश्चाताप कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। और वहां पे हम उसके जीवन को देखते हैं कि प्रभु ने उसकी सुन ली। और जब हम आगे देखते हैं 3 अध्याय का 1 और 2 पद में, तब यहोवा का ये वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर में नीनवे को जा और जो बात मैंने तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। उसका उसमें प्रचार कर। जब वो 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहा, उसके बाद वो उगल दिया गया उसी शहर में जहां उसे जाना था, नीनवे शहर में। और तब प्रभु ने दूसरी बार उसको आज्ञा दी, और उसने उस आज्ञा का पालन किया और वो आगे बढ़ने लगा। हम आगे देखते हैं 3 का 4 पद में क्या लिखा है। लिखा है, योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और ये प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। देखिए, यहां पे प्रभु का वचन साफ साफ कह रहा है, उसी बात के लिए जिसके लिए वो डर के भाग रहा था, बड़ी हिम्मत करके उसने परमेश्वर की बात को सुना और उसका प्रचार करना शुरू किया और लोगों को बताना शुरू किया कि 40 दिन के अंदर, 40 दिन के बीतने के बाद नीनवे शहर उलट दिया जाएगा, उल्टा पुल्टा कर दिया जाएगा, विनाश कर दिया जाएगा। देखिए, फिर भी प्रभु ने 40 दिन का टाइम दिया। अगर हम देखें, आज हमारे जीवन में प्रभु ने इतने सालों का टाइम दिया है, आज तक प्रभु ने हमारे जीवन में अनुग्रह किया है, बार बार मौका देता है, हर दिन मौका देता है। आप जब सफर में जाते हैं, जब आप गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, तब तरह तरह के आप एक्सीडेंट्स को देखते हैं। उस समय में आप देखिए, आप जब बीमारी में जाते हैं, जब परेशानियों में जाते हैं, उस समय में को आप अपने आप को देखिए कि किस रीति से परमेश्वर हम पर अनुग्रह करता है, मौका देता है, बार बार मौका देता है, लेकिन हम नजरअंदाज कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। वहां पे 40 दिन का समय दिया नीनवे के शहर के लोग, और जब हम देखते हैं उसके जीवन को, नीनवे के शहर के लोगों ने क्या किया, उसका प्रत्युत्तर क्या था उन लोगों का। तब 3 के 5 में हम देखते हैं, 5 पद में देखते हैं, तब नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। सबों ने टाट ओढ़ा, बड़ों से लेकर छोटे तक सभी ने टाट ओढ़ा, पश्चाताप किया, पश्चाताप किया।
इतनी बुराई परमेश्वर की नजर में पहुंच गई थी, उसकी नजर से दूर नहीं थी। लेकिन जब प्रचार किया गया, वचन सुनाया गया, तब लोगों ने पश्चाताप किया, मन फिराया, उपवास किया, टाट ओढ़ा। योना के जीवन को देखते हैं, वो परमेश्वर ने उसे एक आज्ञा दी। कहां भाग रहा था? तर्शीश को जा रहा था। अपने जीवन की चौकसी कर रहा था, सिर्फ अपने जीवन के लिए, व्यक्तिगत अपने जीवन के बारे में सोच रहा था। उन लोगों के जीवन के बारे में नहीं सोच रहा था जिनका विनाश होने वाला है, जिनका नाश होने वाला है, जो नरक में जाने वाले हैं। उनके लिए नहीं सोचा उसने। लेकिन जब परिस्थितियों से गुजरा, जब भयानक परिस्थितियों से गुजरा, उस समय में उसको ध्यान आया कि नहीं, मेरा पराक्रमी परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। और उसने प्रार्थना करी और प्रभु ने सुन लिया। और वो गया और उसने वहां पे प्रचार किया। गली गली जाकर उसने प्रचार किया, हर एक मोहल्ले में जाकर उसने प्रचार किया। और सारी बातों ने लोगों ने सुना, और नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की विश्वास किया। देखिए, विश्वास किया और उन्होंने तुरंत परिवर्तन किया। उपवास का प्रचार किया गया। उपवास करो, उपवास करो, प्रभु पलट देगा, हमारा देश नाश हो जाएगा, हम में से कोई भी नहीं बचेगा। और प्रचार किया गया। हम देखते हैं जब प्रचार किया गया तो बड़ों से लेकर छोटों तक सभी ने पश्चाताप किया, घुटनों पे आ गए। और उनका जीवन हम आगे देखते हैं। 10 पद में देखते हैं, इसी के 3 के 10 में लिखा है, तब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं। तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। हालेलुया। सो परमेश्वर का देखिए, प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की दया, किस रीति से परमेश्वर ने उन लोगों की जो हानि करने की ठान रखी थी, लिखा है, उसको करने से रोक दिया अपने आप को। क्यों? उन्होंने पश्चाताप किया, उन्होंने देखा कि वो अपने कुमार्ग से फिर रहे हैं। आज हमारे लिए, हम सब के लिए संदेश है, आज हम सब के लिए है। प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, प्रभु का वचन आपसे ये कह रहा है। बहुत सारे प्रभु के दास लोगों को भेजा गया, बहुत सारे प्रभु के लोगों को भेजा गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रचारक हैं, बहुत सारे ऐसे पास्टर्स हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, जो परमेश्वर की उस आज्ञा को सुनकर दाएं बाएं हो लेते हैं, क्योंकि उन्हें अपने जान माल की हानि महसूस होने लगती है। इस कोरोना काल में भी मैं बहुत सारे लोग इन चीजों से बचे रहे कि नहीं, हमें कोरोना ना हो जाए इसलिए हम नहीं जाएंगे वहां पर। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, लेकिन प्रभु का वचन हमें कहता है, जब प्रभु चुनता है किसी व्यक्ति को, तो उसे एक काम देता है, और वो काम इसलिए देता है कि आशीष मिले, लोगों का जीवन बचे, लोगों का जीवन बचे। सिर्फ एक गीत है, बहुत खूबसूरत गीत, खुद बचना काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा, है ना। सिर्फ मेरा जीवन बच गया इतना ही काफी नहीं है। बहुत सारे मेरे प्रिय भाई बहन हैं, बहुत सारे मेरे प्रिय लोग हैं, मेरे देश में बहुत सारे लोग जो मरे जा रहे हैं। इस कोरोना काल में हम देखते हैं कितने लाखों लोग मर गए बीमारियों से, कितने लोग अनाथ हो गए, कितनी महिलाएं विधवा हो गई, कितनों का परिवार उजड़ गया। क्या आप सबको नहीं लगता कि हमें भी जाकर उस सुसमाचार को देना है जिसके लिए परमेश्वर ने हमें चुना? परमेश्वर ने हमें चुना है। योना को परमेश्वर ने एक काम दिया और उसने उसको अच्छे से नहीं किया, जिसके कारण से, आज्ञा को नहीं माना, जिसके कारण से वो इतनी विपत्ति में, परेशानी में चला गया।
जब उसने मन फिराया और तब आज्ञाकारिता को पूरा किया, उस समय हम देखते हैं कितने लोगों का जीवन, बड़े नीनवे शहर को बचा लिया गया। परमेश्वर ने वो सारी हानि करना छोड़ दिया। आज आप सबके लिए, हमारे देश के लिए, हमारे भारत के लिए आज ये बात है कि बहुत सारे लोग बीमारी में, परेशानी में, तकलीफों में और अन्य अन्य प्रकारों से इस दुनिया को छोड़कर जा रहे हैं और हमें इतना सा भी दर्द नहीं होता। मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या आपकी फोन लिस्ट में, आपने कभी देखा है आपकी फोन लिस्ट में कितने कॉन्टैक्ट नंबर हैं? शायद 100, 200, 300, 500, 800, 1000। क्या आप उन सभी लोगों के लिए चिंता करते हैं? क्या वो आपके प्रिय नहीं है? क्या आपको नहीं लगता कि हमें उनको सुसमाचार देने की जरूरत है? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन वही है। वो जीवन है, यीशु जीवन है, ये वचन ही परमेश्वर है। इसलिए लोगों के लिए आप प्रार्थना कीजिए, लोगों को सुसमाचार दीजिए। ये योना के समान हम योना के जीवन से देख सकते हैं। और जैसे योना को परमेश्वर ने आज्ञा दी, क्या आज हम उस आज्ञा को सुनकर उसके अनुसार करने के लिए तैयार हैं? क्या आज हम उन नीनवे के लोगों के समान, जिन्होंने प्रभु का वचन एक बार सुना और तुरंत अपने मन फिराया? मेरे प्रियो, अपने हृदय को बदल दीजिए, प्रभु की आवाज को सुनिए और प्रभु की आवाज को सुनकर नजरअंदाज मत कीजिए। प्रभु के वचन को, शब्द को हल्के में मत लीजिए, विनाश आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं अपने जीवन में खुशियां, शांति, आनंद, तो आप प्रभु की आवाज को सुनिए, प्रतिदिन वचन को पढ़िए और उस वचन पे मनन कीजिए और उसके अनुसार अपना जीवन जीने के लिए प्रयत्न कीजिए। तो हमने देखा कि किस रीति से परमेश्वर ने जो हानि करने के लिए ठानी थी नीनवे शहर की, जब पूरे 40 दिन बीत गए और देखा कि कुछ भी नहीं हुआ, परमेश्वर ने वो सारी चीज को टाल दिया। आज हमारे लिए भी है। हम भी कभी कभी सोचते हैं, अरे मालूम है परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर कृपालु है, वो ऐसा कभी नहीं करेगा, वो बिल्कुल ऐसा कभी नहीं करेगा। लेकिन आज हमारे लिए जब हमें आज्ञा दी जाती है तो हमें उस आज्ञा को मानना है, ताकि हम जो हमें काम दिया गया उस काम को ईमानदारी से कर सके हम। क्योंकि शायद मनुष्य हमें उसका प्रतिफल दे या ना दे, लेकिन परमेश्वर हमारे काम को देख रहा है कि आपको एक ड्यूटी दी गई, आपको एक काम दिया गया, आपने उस काम को किया या नहीं किया। जैसे नीनवे के शहर के लोगों को बचा लिया गया। हम देखते योना जानता था, हम आगे जब अध्यायों में पढ़ेंगे तो वो जानता था, वो बोलता था, मैं जानता हूं प्रभु तू सबको माफ कर देगा, तू बहुत ही दयालु है, तू बहुत ही कृपालु है। मैं जानता था, इसीलिए मैं यहां नहीं आना चाहता था, और यहां से भाग रहा था, क्योंकि मैं जानता था कि तू दयालु है, तू ऐसा नहीं होने देगा। लेकिन हम इस चीज को ना सोचे कि भाई ठीक है, प्रभु तो दयालु है, मुझे जाने की जरूरत नहीं है, प्रभु तो सब जानता है, प्रभु तो अंतर्यामी है, प्रभु सब जानता है इस बात के लिए। अगर हम भी इस बात को ऐसा सोचेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है हमारे जीवन के लिए, क्योंकि परमेश्वर ईमानदारी देखता है। आपको जो काम दिया, आप उस काम को अच्छे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जब हम किसी ऑफिस में काम करते हैं, उस समय बॉस कभी कभी नहीं होता है या आउट ऑफ स्टेशन होता है, और जब वर्कर जो होते हैं वो सोचते हैं आज बॉस नहीं है
ओ कोई बात नहीं, कर लेंगे, टाइम है यार, एंजॉय करते हैं हम, ऐसे ये करते हैं वो करते हैं, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ समय करके निकाल के, ठीक है मैं अभी आता हूँ बाहर से घूम के, कोई बात नहीं, बॉस तो है नहीं, वो बाकी हम काम तो कर ही लेंगे, ऐसा सोचते हैं। शायद बॉस ने नहीं देखा, लेकिन उस परमेश्वर ने जरूर देखा, क्योंकि आशीष परमेश्वर की ओर से आती है। परमेश्वर उस बॉस के मन में ऐसा डाल देगा कि ये लोग ईमानदार नहीं है, इनको निकाल दो। प्रभु कर सकता है सब कुछ, प्रभु सब कुछ जानता है, इसलिए हमें इस बात के लिए सचेत रहना है, कोई देखे या ना देखे। जैसे बाइबल में भी है कि जब मालिक गया, काम दे के गया, और वो आते हुए देख सके और कह सके, हे विश्वास योग्य दास, तूने बड़ी ईमानदारी से अच्छे से काम किया, मैं तुझे और आशीष दूंगा, और चीजों का अधिकारी ठहराऊंगा। ऐसे ही आज हमारे लिए कि प्रभु का वचन जब आपको देने के लिए दिया जाता है, कि आपको सुनाना है, तो आप बिल्कुल चुप ना रहें। आप किसी विशालकाय आदमी को देख के या प्रभावशाली आदमी को देख के चुप ना हो जाएं। आपका काम है उस सुसमाचार को उनको देना, ताकि वो प्रभु के वचन को सुने। आप नहीं जानते, आप अपने आप जज नहीं कीजिए कि वो सुनेगा या नहीं सुनेगा, मानेगा या नहीं मानेगा। आप सब बातें परमेश्वर के हाथ में दे दीजिए, क्योंकि काम किसका है? परमेश्वर का है। भेजा किसने है? परमेश्वर ने। सिर्फ हमें क्या है? ईमानदारी से उस काम को करना है। अगर हम परमेश्वर से आशीष चाहते हैं तो हमें ईमानदारी से काम को करना है, ठीक है। सो योना के समान जब उसने पश्चाताप किया और जाके सुसमाचार दिया, लोगों का जीवन बच गया। एक जीवन के लिए भी प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरा। इसलिए आप इस बात के लिए ये ना सोचिए कि एक आदमी मरा, इससे क्या फर्क पड़ता है। नहीं, हर एक के लिए प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर मरा, हर एक व्यक्ति के लिए। सो मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, आप प्लीज प्रभु के वचन को ध्यान से पढ़िए, समझिए और उसके अनुसार कीजिए भी। सिर्फ हम डिवोशन के टाइम पे अच्छा सा पढ़ लें, डिवोशन के टाइम पे बहुत अच्छी अच्छी बातें पढ़ लें, समझ लें, हाँ आज प्रभु का वचन ये कहता है, लेकिन 1 घंटे तक सिर्फ उस बात को याद रख पाएंगे शायद, लेकिन पूरे दिन भर नहीं। हम अपने जीवन को जांचें, क्या वाकई में हम परमेश्वर के वचन पे मन लगाते हैं, कान लगाते हैं। आज हम सब के लिए चैलेंज है। तो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत आशीष देगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप महान हैं, सामर्थी हैं, अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी परमेश्वर हैं। यीशु मसीह जी, मैं प्रार्थना करता हूं आपका पवित्र आत्मा, आपका पवित्र वचन, प्रभु जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, यीशु मसीह जी, वो सभी लोग आपके वचन को महत्वपूर्ण तरीके से अपने जीवन में ले और उसको हल्की बात ना समझें, क्योंकि हम सभी प्रभु के दासों को परमेश्वर ने चुना है अपनी सेवा के लिए, अपने काम के लिए, और हमें उस काम को ईमानदारी से करना है, ताकि परमेश्वर के उस वचन को, उस आशीष को प्राप्त कर सकें जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। प्यारे प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। तो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर महान है, और ऐसे ही वचन आपको फिर मैं आपके सामने लेके आऊँगा, और आप उसके लिए तैयार रहें। आज का जो वचन है उस पर ज़रूर आप ध्यान दीजिएगा। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की। पूरे दिन हम बात करते हैं, कभी इससे कभी उससे, न जाने किस किस से। आओ हम बाइबल से बात करते हैं, विजनरी रेडियो और टीवी पर। क्या आप जानते हैं परमेश्वर ने आपको क्यों बुलाया? क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है, और अगर आप उसके प्रेम को देखना चाहते हैं, हमारे पास आइए विजनरी टीवी पर। जॉइन अस ऑन विजनरी टीवी।